अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप वीडियो को प्रॉपर वे से देख रहे होंगे। चैनल माशाल्लाह अच्छे अंदाज में मूव कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट का पता नहीं होता है। चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अपने अपने फाइल्स बने हुए हैं हर चैप्टर के। बाकायदा आप उसे रेगुलर बेसिस पे देखा करें। और जिसने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया है, तो ऊपर घंटी के निशान एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, आप उसको ओपन किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे अंदाज में उसको व्यूज़ दिया करें। टॉपिक बड़ा आसान है, दिलचस्प है, छोटा टॉपिक है, स्मार्ट टॉपिक आप इसे कह सकते हो। ठीक, रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद नाइट्रोजन इन ए एयर। हवा में, आपको पता है हवा में नाइट्रोजन होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एयर। ठीक, एयर में आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन as well as inert gases मिलेंगे। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हवा में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक, और ये जो इनर्ट गैसेस है ये तकरीबन 1% है। ये एयर की कंपोजिशन आप कह सकते हो। ठीक, हम क्या करना चाहते हैं, हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स को बॉटल से निकाल के टेबल के ऊपर चेक करेंगे कि क्या ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक, अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइड। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नाइट्राइड। नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइड, IDE आएगा। ठीक, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3, ऑक्सीजन 7 होता है। नाइट्राइट में क्या होता है, NO2, ऑक्सीजन 7 होता है। ये नाइट्राइड है। क्या है, नाइट्राइड है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको जनरली साथ साथ बताते जाएंगे। जैसे ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स अपॉन हीटिंग इन एयर। हवा में मौजूदगी की वजह से जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, नाइट्राइड। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचता है ये। ठीक, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ए नाइट्रोजन इन एयर टू प्रोड्यूस ए नाइट्राइड। अब क्या है, नाइट्राइड। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है नाइट्राइड का, M3N2। ठीक, यहाँ पे ये जो M है, M का मतलब है मेटल। इसमें हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से मेटल्स मौजूद है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, एज वेल एज रेडियम है। ये एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट को हम जनरल फार्मूले में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, M। किस से डिनोट करेंगे, M। इसका मतलब है जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इस तरह की रिएक्शन का, जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की रिएक्शन का क्या होगा, बड़े आसान, बड़े दिलचस्प अंदाज में होगा। हम यहाँ पे लेंगे M। क्या लेंगे, M। ठीक, इसे हम ट्रीट करेंगे N2 के साथ। किसके साथ, N2 के साथ। हमारे पास बनेगा Mn। ठीक, इसका आपके पास 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, इसका 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 लगाना होगा। अब अगर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन का मेरे पास अवेलेबल है तो मैं समझता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल के किसी भी एलिमेंट को मैं अगर लूँ तो मैं आसानी से M3N2 बना सकता हूँ, मेटालिक नाइट्राइड बना सकता हूं। इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक नाइट्राइड। वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक नाइट्राइड। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक नाइट्राइड। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया बेरिलियम। क्या लिया, बेरिलियम। ठीक, इसे ट्रीट किया नाइट्रोजन के साथ। सही, क्या बनेगा, बेरिलियम नाइट्राइड। लेकिन उसका फार्मूला क्या होगा, बड़े आसान अंदाज में देखिए, ये है +2 क्योंकि दूसरे ग्रुप का है, ये है -3, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो फार्मूला बन जाएगा Be3N2। ठीक, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इम्पोज करता जाऊँ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से और रिएक्शन भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे
मैग्नीशियम, ठीक, कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंशियम, ठीक, बेरियम और रेडियम, ठीक। मैं इसे ट्रीट करूंगा नाइट्रोजन के साथ, इसे भी 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 ट्रीट करूंगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक। सेवड विलेपन, सेवड विलेपन, सेवड, हाँ हमने हीट देना है, अपॉन हीटिंग है, अपॉन हीटिंग है। ये रिएक्शन किस चीज़ की बुनियाद पे होगा? हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल को हमने क्या करना होगा? हीट देनी होगी, ठीक। देखिए क्या बनेगा, MgN, ठीक, ये 3 इधर, इसका 2 इधर, ठीक, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक। इसी तरह ये बनेगा कैल्शियम नाइट्राइड, ये बनेगा स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, ये बनेगा बेरियम नाइट्राइड, ये बनेगा रेडियम नाइट्राइड, ठीक। हाँ, फार्मूले को सही जनरेट करते हैं। यहाँ ये 3 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, 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 ठीक। हाँ, जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, 3 लगाना होगा, 3 लगाना होगा, 3 लगाना होगा, 3 लगाना होगा। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है और ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ भी आ गया होगा, ये रिएक्शन आपने याद भी कर लिया होगा। इसे हम कहते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसे हम कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, इसे हम कहते हैं स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड और रेडियम नाइट्राइड। क्या कहते हैं? रेडियम नाइट्राइड। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। छोटा सा टॉपिक था आज, ये टॉपिक भी आपको गालिबन क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। फिर हमारा ये ग्रुप भी स्विच हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम चले जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और इससे फ़ायदा उठाएं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।